नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है जिसमें कक्षा 3 से लेकर 8 की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बारे में निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश समस्त शासकीय और प्राइवेट विद्यालयों हेतु जारी किए गए हैं। आखिर आदेश में क्या निर्देश दिए गए हैं, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2024-25 संबंधी दिशा निर्देश। इसमें कहा गया है कि प्राप्त अकादमिक सत्र 2024-25 में कक्षा 3 से 8 हेतु समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। यानी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त और जो मदरसे जिनको डाइस कोड प्राप्त हैं उनके लिए ये निर्देश रहेंगे। सबसे पहले अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि और पाठ्यक्रम की सीमा क्या रहेगी। तो शासकीय शालाओं हेतु समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी, जिसे हम टाइम टेबल बोलते हैं, वह परिशिष्ट 1 और 2 में संलग्न है। आगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 नवंबर 2024 तक की पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों के द्वारा किया जाएगा। यह शासकीय शालाओं हेतु दिनांक तय की गई है। 16 से 21 दिसंबर होंगे और 30 नवंबर तक जो पढ़ाई जाएगी उसके अनुसार प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। आगे प्राइवेट विद्यालयों के लिए तो प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत अकादमिक सत्र 2022-23 से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों को भी सम्मिलित किया गया है। तो वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 अंक अधिवार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थी के 5वीं व 8वीं के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जानी है। तो अधिवार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही कर ली जाएगी। आगे एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में भी कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन 16 से 21 को ही किया जाएगा। यानी जो अशासकीय शालाएं हैं उनमें भी 16 से 21 को ही किया जाएगा, जिसकी अवधि परिशिष्ट 1 और 2 में दी हुई है। कक्षा 5 एवं 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु 30 नवंबर 2024 तक की पढ़ाई गई सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। यानी शासकीय शालाओं को प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रदान किए जाएंगे और जो प्राइवेट शालाएं हैं उनके लिए प्रश्न पत्र वह शालाएं ही निर्मित करेंगी 30 नवंबर तक की पढ़ाई के आधार पर। और 16 से 21 तक इनके क्या होंगे, ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आगे शेष कक्षाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शाला द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जाएगा। यानी कक्षा 5 और 8 की जो परीक्षाएं रहेंगी वो शासकीय शालाओं के साथ ही रहेंगी और बाकी जो शेष शालाएं रहेंगी 1, 4, 6, 7 इनको शाला अपनी सुविधा अनुसार आयोजित करा सकती, क्योंकि इनके अधिवार के अंक नहीं जुड़ने हैं। आगे यदि हम बात करें तो 5 और 8 के विषयवत प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करना, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, डाइस कोड प्राप्त मदरसों निर्धारित समय सारणी अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 24 दिसंबर 2024 तक कक्षा 5 और 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करनी होगी और पावती प्राप्त करनी होगी। बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय डाइस कोड वाली शालाओं के कक्षा 5 और 8 के विषयवार प्रश्न पत्र उनके कार्यालय में जमा हो जाए और उक्त सभी शालाओं द्वारा प्रमुख निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी बीआरसी कार्यालय में जमा कराया जाए। यानी प्रश्न पत्र का प्रमाणीकरण प्रारूप यह प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर शाला का नाम भरा जाएगा और डाइस कोड में दिनांक 16 से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में कक्षा 5 एवं 8 में आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन में इन प्रश्न पत्रों का उपयोग किया गया है और यहाँ पर हस्ताक्षर रहेंगे शाला प्रभारी के। फिर ये प्रमाणीकरण जमा करना होगा, वहां से आपको पावती लेनी होगी जो अशासकीय शाला रहेंगी। आगे
अशासकीय शाला एवं डाइट प्राप्त मदरसों में से प्राप्त प्रश्न पत्रों को बीआरसी जो रहेंगे वह डाइट में जमा करेंगे और वहां से पावती प्राप्त करेंगे और उक्त प्रश्न पत्रों को ब्लूप्रिंट में निर्धारित संरचना, कौशल, कठिनाई स्तर हेतु निर्धारित अधिभार इत्यादि मापदंडों के आधार पर ही डाइट द्वारा प्राप्त किए गए निर्देशों के पृथक से जारी किए जाएंगे। आगे परीक्षा संचालन एवं पोर्टल की व्यवस्था। तो परीक्षा संचालन एवं पोर्टल की व्यवस्था, तो परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों का पंजीकरण गत वर्ष अनुसार ही वर्तमान सत्र में भी 2024-25 में कक्षा 5 और 8 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समस्त शासकीय शाला, मान्यता प्राप्त और जो डाइट कोड वाले मदरसे रहेंगे उनको अपनी कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा संचालन किया जाएगा। गत वर्ष अनुसार ही 2024-25 में भी शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त शालाओं का मदरसा हो या वो अनुदान वाली शालाएं हो, उनका पंजीयन पोर्टल पर किया जाएगा और बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा, जो कि हर बार होता है। पोर्टल पर इनका रजिस्ट्रेशन होगा। परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि, यानी जो कक्षा 5 एवं 8 के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक अंकों के मूल्यांकन की प्रविष्टि की जाएगी। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार का रहेगा, तो कक्षा 1 और 2 के लिए समस्त शासकीय शालाओं में 1 और 2 में विभिन्न विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी में FLN आधारित आवधिक आकलन, अभ्यास पुस्तिका, शिक्षक संदेश अनुसार विषयवार किया जाए। इन कक्षाओं में पृथक से कोई अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ पर द्वितीय आवधिक आकलन किया जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के रूप में। फिर शासकीय शालाओं में 1 और 2 में विद्यार्थी के आकलन के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों द्वारा राज्य द्वारा पृथक से कोई प्रश्न पत्र नहीं दिए जाएंगे। शिक्षक हेतु कक्षा 1 और 2 में शिक्षक मार्गदर्शिका में मूल्यांकन टूल निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर शासकीय शालाओं में करना है, अशासकीय शालाओं में नहीं। आगे कक्षा 3 से 8 हेतु गत वर्ष अनुसार ही शासकीय शाला, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाएं और डाइट कोड प्राप्त मदरसों में 3 से 8 के लिए सभी विषयों हेतु प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान रहेगी। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का प्रारूप विस्तृत विवरण इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर बहुविकल्पीय रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। 26 प्रश्न रहेंगे, 60 अंकों के रहेंगे। प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर क्या रहेगा, तो इजी 20% प्रश्न रहेंगे, एवरेज 50% प्रश्न रहेंगे और बाकी के जो डिफिकल्ट रहेंगे, जो कठिन वाले प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 30% प्रश्न रहेंगे। आगे इसमें कहा गया है कि समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय डाइट कोड मदरसा एवं कक्षा 5-8 हेतु प्रश्नों का विवरण, अंक विभाजन और कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा सभी शालाओं के लिए। आगे शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। तो शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का मुद्रण, वितरण शालावार, विषयवार, वास्तविक दर्ज संख्या मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री के मुद्रण, वितरण, गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा। सामग्री का विवरण कक्षावार, विषयवार प्रश्न पत्र हिंदी माध्यम 3 से 8 कक्षावार दर्ज संख्या के हिसाब से रहेंगे। फिर अल्प भाषा, अल्प विषय प्रश्न पत्र ये भी उसी के प्रकार से दिए जाएंगे और शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र प्रति कक्षा 1 प्रति के हिसाब से शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र दिए जाएंगे। आगे जिनकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से प्रदान की गई है उनका मुद्रण कराया जाए। सॉफ्ट कॉपी में प्रदाय विषयों के अलावा यदि किसी अन्य विषय का अध्यापन किसी संस्था में कराया जाता है तो उसके प्रश्न पत्र शाला स्तर से ही निर्मित कराकर मूल्यांकन कराया जाए। आगे शासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता रहेगी। राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता रहेगी। फिर जिले स्तर से मुद्रित प्रश्न पत्र, अन्य मूल्यांकन सामग्री शालाओं को वितरण की जाएगी। फिर यदि हम बात करें आगे तो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन गत वर्ष की भांति शाला स्तर पर किया जाए एवं शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर ही संधारित की जाए। आगे अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को शाला स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। फिर इसमें आगे बताया गया है कि शासकीय शालाओं हेतु बजट प्रावधान क्या है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए गतिविधि में होने वाला समस्त व्यय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 के प्रतिभा पर्व मद से किया जाएगा। आगे
जिला परियोजना समन्वयक उक्त अनुसार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में प्रेस रिलीज जारी कराएं। समस्त शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शालाओं तक निर्देश उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित हो सके। आगे इसमें कहा गया है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में मान्यता प्राप्त शासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त, डाइस्कोट प्राप्त मदरसे निर्देश उपलब्ध कराकर अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा। संलग्न समय सारणी, तो यदि हम समय सारणी देखें तो यह समय सारणी हमारी कक्षा 3 से 5 के लिए है कि 16 तारीख को, फिर 17, 18, 19 और 20 को यह एग्जाम रहेंगे। फिर उसके बाद यह समय सारणी 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए दी हुई है। फिर इसके बाद अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हेतु ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से हमें प्रश्न बनाने हैं। ये सारी चीजें आपकी जानकारी दी हुई है। इसमें प्रतिशत भी दिया है, कठिनाई स्तर भी दिया है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।